हेलो एवरीवन। आज मैं सभी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने कुछ विशेष बातें लेके आया हूं। देखिए, आज सारी दुनिया कोरोना कोविड-19 की चपेट में है और दुर्भाग्यवश हमारा देश भी इससे अनछुआ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान से देखें, 2 महीने पहले का हमारा जो लाइफस्टाइल था वो कुछ और था। अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल बदल गया है। तो ऐसे मुश्किल दौर में हमें खास करके बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं बच्चे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला ना महसूस करें, क्योंकि इस दौर में बच्चे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अध्यापकों और स्कूल से दूर हो गए। मुझे अभी भी याद है 2 महीना पहले जब ये हालात ऐसे नहीं थे तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी हंसी के ठहाके, उनकी खुशी से भरे हुए चेहरे, उनकी रौनक देख के ही हमारा दिल खुश हो जाता था। तो खास करके इस मुश्किल दौर में जब बच्चे अपने घर में कैद हैं, रहना पड़ेगा, मजबूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, लेकिन इस मुश्किल दौर में बच्चों के अभिभावकों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई। बच्चों के पेरेंट्स को एक दोस्त बन के भी रहना है, बच्चों के साथ एक अभिभावक की तरह व्यवहार भी करना है, स्नेहपूर्ण व्यवहार भी करना है, साथ में अध्यापक की तरह सही मार्गदर्शन भी करना है। तो मेरी सभी अभिभावकों से ये अपील है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो विशेष करके इनको हमने मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना है, और जिसमें इस मुश्किल दौर में अभिभावकों की जो भूमिका है वो और महत्वपूर्ण हो गई है। साथ में इस दौर में मैं अपने स्कूल में कार्यरत अध्यापकों की प्रशंसा करता हूं, वो बधाई के पात्र हैं। साथ में उनको धन्यवाद करता हूं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी घर में रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, पूरा परिवार है, उनके सबके होते हुए भी ये अध्यापक ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं खुद एक अध्यापक हूं, तो मैंने महसूस किया है कि जो चीज मैं क्लास के अंदर कुछ ही समय में बच्चों को अच्छे से समझा लेता था, उसी चीज को बच्चों को टू द पॉइंट समझाने के लिए मुझे भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये हम सभी अध्यापकों के लिए एक नया अनुभव है। फिर भी अध्यापक डिजर्व करते हैं कि उनको प्रशंसा मिले। साथ में मैंने ये नोटिस किया है, कुछ विद्यार्थियों से मैंने वीडियो कॉल पे बात की, उनके पेरेंट्स के साथ बात की, मुझे अच्छा लगा, मैं भावुक भी हो गया। लेकिन इस दौर में मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो मुझे एक इस तरह का एहसास हुआ कि ये बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही हमारे परिवार का हिस्सा है। तो इसलिए बच्चे हमारी धरोहर हैं,
हमने इनको संभाल कर रखना है, साइकोलॉजिकली इनको बूस्ट अप करना है, मानसिक रूप से हमने इनको सुदृढ़ बनाना है। अभी हमें इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की बात है। कुछ लोग घर में रह रह के फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन किस पे उतारेंगे? बच्चों पे। तो कृपया ऐसा ना करें। बच्चों को इस समय स्नेहपूर्ण वातावरण की सख्त जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे ही अभिभावक इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये जो लॉकडाउन है, ये कोविड-19 की वजह से, ये हम देशवासियों की भलाई के लिए ही किया गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की सुरक्षा। तो इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। हमने पहले बच्चों के लिए हर एक चीज का ध्यान रखना है, उनकी सुरक्षा का, उनकी शिक्षा का, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं और बच्चों का अध्यापकों के साथ इंटरेक्शन रहे, जिससे कि वो मानसिक रूप से सुदृढ़ बने। तो एक अच्छा प्रयास है हमारे अध्यापकों का जो ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने महसूस किया है कि कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो इस दौरान अपनी आय का साधन खो चुके हैं। उनको अपने आने वाले कल की चिंता सता रही है। कुछ अभिभावकों को लग रहा है कि अब क्या होगा। तो ऐसे अभिभावकों से मैं एक ही बात करना चाहूंगा, ये बुरा वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, हमें इससे निखर कर बाहर निकलना है। समय एक जैसा नहीं रहता है। आज कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय फिर से आपकी और हमारी मेहनत से फिर से खुशियों भरा हो जाएगा। चिंता ना करें। रात के बाद दिन हमेशा आता है, प्रकृति का नियम है। इसलिए ऐसे समय में हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर इस लॉकडाउन का और इस कोविड-19 का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये मुश्किल दौर है, ये बीत जाएगा। आने वाला कल फिर से सुनहरा होगा। लेकिन इस कठिन दौर का हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर असर ना पड़े, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो इस सारी चीजों को ध्यान रखते हुए किसी भी अभिभावक को किसी भी तरह की मुश्किल हो, बेझिझक स्कूल प्रशासन, प्रधानाचार्य से अपने दिल की बात कहे। मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट पहले भी आपके साथ थी, अब भी आपके साथ है और इसके बाद भी आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि आपके बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। आज का दौर मुश्किल हो सकता है, हम इस मुश्किल दौर को कंधे से कंधा मिला के पास कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे और एक अच्छे समय की ओर प्रगतिशील होंगे। तो ऐसे अभिभावक जिनको लगता हो कि हमें बहुत ही मुश्किल और कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है, वो अभिभावक निश्चिंत होके स्कूल मैनेजमेंट से आके डिस्कस करें, स्कूल मैनेजमेंट से फोन पे बात करें कि हमें इस तरह की मुश्किल है। हम हमेशा ही आप अभिभावकों की मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बीते समय से आपने नोटिस किया होगा, हमने निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखा है। तो इस मुश्किल दौर में भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की मुश्किल है, परेशानी है, आप हमारे पास बात कीजिए। हर एक मुश्किल का हल है, हम उसको मिलकर
सॉल्व करेंगे और एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी अभिभावक अपने दिल में किसी भी तरह की परेशानी ना रखे। उनका स्कूल में हमेशा ही स्वागत है। उनकी मुश्किलें जो भी हैं उनको हम मिल बांट कर उसका कोई ना कोई हल हम निकालेंगे। तो इसलिए इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया मेरी बातें सुनने के लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।